नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी ब्रांड जो था, मोदी ब्रांड का खेल खत्म है। हर जगह मोदी ब्रांड पर जिस तरह से छिछलेदर मचा हुआ है, और सच कहिए पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है जिसको लेकर के हर एक इंसान कुछ न कुछ बोलते हैं, कुछ न कुछ जरूर बोल रहा है, और जो बोल रहा है वह पीड़ा उसके अंदर से निकल रही है। ऐसी कल्पना तो कभी किसी ने नहीं की थी कि ऐसा कोई प्रधानमंत्री भारत का होगा जिसको लेकर के आम जनता इतनी आक्रोशित होगी, इतनी पीड़ा होगी लोगों के अंदर कि वह इस निगाह से देखे। तो जो एक ब्रांड बनाया गया था मोदी का, कि उसमें कई चीजें आ जाती हैं, जैसे विश्व गुरु का तमका हो, डंका बजना, चाहे महामानव, विष्णु के अवतार, 56 इंच का सीना, यह सब धराशाह हो गया। अब दर्शक चौंक जाएंगे। इसमें हजारों करोड़ रुपया, 7,000 करोड़ रुपया प्रति साल, हर साल 7,000 करोड़ रुपया मोदी का खर्चा किया गया है उनके ब्रांड के लिए। यह चीजें हल्के में नहीं ली जा सकती। अगर इन चीजों का उपयोग शिक्षा और रोजगार के लिए किया गया होता तो सोचिए कि जो 94,000 से 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए हैं, वह स्कूल बंद ना हुए होते, और ना ही आज यह बच्चे सड़क पर होते रोजगार के लिए, और ना ही यह लाठियां खा रहे होते, और ना ही नरेंद्र मोदी को लेकर के इस तरह कोई कुछ बोल रहा होता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो किया है वह किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा पल आएगा कि नरेंद्र मोदी को लेकर के इस तरह की बातें होंगी, चर्चाएं होंगी। लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाले के घर में देर होती है, अंधेर नहीं होती है। तो जो ब्रांड बना हुआ था मोदी कि मेक इन इंडिया, विकसित भारत, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था, हकीकत यह हुआ कि आईएमएफ की रिपोर्ट यह कहती है कि भारत सी ग्रेड में लगातार बना है। भारत के करेंसी पर विश्वास नहीं कर सकते। भारत सरकार द्वारा जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वह सभी आंकड़े संदिग्ध हैं, सवालों में है। सरकार उस आंकड़ों को प्रदर्शित तरीके से उसके तथ्य नहीं रखती। यह सारी चीजें विश्व के ग्लोबल में चर्चित है। अब ऐसे में भारत 6ठे नंबर पर आकर के खड़ा हो गया। जो 4 नंबर पे था पहले से, वह 6ठे नंबर पर आकर के खड़ा हो गया, कर्जदार हो गया है, और भूखमरी में भारत 105 नंबर पर आ गया है, और प्रति व्यक्ति आय में आज भी बांग्लादेश के नीचे बना हुआ है। पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी है वह लगातार अच्छा करता जा रहा है, करेगा, क्योंकि उसे अपने देश को बढ़ाना है तो करेगा। पाकिस्तान की तो चर्चा होनी नहीं चाहिए हमारे देश में, लेकिन क्यों होती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान का नाम लिए बगैर इसके खाना पचते नहीं है, लेकिन उसी पाकिस्तान से के सामने सरेंडर हो जाती है भारतीय जनता पार्टी। यह भी पहली बार हुआ है। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो मोदी का ब्रांड जादू, चुनाव जीतने का जो एक ब्रांड था, सब कुछ कि मोदी के सामने सब कोई धराशाह हो जाएगा, वह सब फेल हो गया। अब सवाल यह है कि मोदी के पास चेहरा अब खत्म हो गया, लोगों में आक्रोश भर गया, गांव-गांव तक लोगों को सच्चाई नरेंद्र मोदी की पता चली इन बच्चों के जरिए, जेनजी के जरिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जेनजी आंदोलन नहीं हुआ था,
तो लोग तकलीफ में नहीं थे, बिल्कुल तकलीफ में थे, बहुत ज्यादा तकलीफ में थे। गांव देहातों से जो खबरें आती हैं, झकझोरने वाली खबरें आती हैं, लेकिन लोग बोलने की हिम्मत नहीं दिखा पाते थे, जो इस सरकार की सबसे बड़ी ताकत थी। इस सरकार की सबसे बड़ी ताकत खौफ, डर लोगों के अंदर, और फूट डालना। जो ताकतवर है इनसे डर नहीं रहा, उसमें फूट डाल दो और फूट डाल करके अपना काम बना लो। देखिए, अक्सर घर में दो भाइयों में जब झगड़े होते हैं तो तीसरा बाजी मार ले जाता है। तो यहां पर ऐसे ही हो रहा था, लेकिन राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने सारी तस्वीर बदलनी शुरू कर दी। इन दो यात्राओं ने 2024 के चुनाव परिणाम पर जो असर डाला, भारतीय जनता पार्टी जैसे ही बहुमत के आंकड़े से नीचे 240 पर आकर के खड़ी हो गई, नरेंद्र मोदी की साख गिरनी वहीं पर शुरू हो गई, उनके ब्रांड का असर खत्म होने शुरू हो गया। और जब नरेंद्र मोदी ने देखा कि ब्रांड उनका खत्म हो रहा है, नरेंद्र मोदी का, तो उन्होंने खेल क्या किया? खेल चुनाव आयोग के जरिए किया, फिर पूरी तरह से शिकंजे में ले लिया चुनाव आयोग को। जबकि 2024 में राजीव कुमार जब चुनाव आयुक्त थे तो उस वक्त भी 240 सीटें भाजपा को नहीं आई थी। भाजपा को 240 सीटें नहीं आई थी, भाजपा 160 से 168 के आसपास सिमट गई थी। लेकिन 74 सीटें जो आज भी सुप्रीम कोर्ट में जिसका पिटीशन है, एडीआर के संस्थापक प्यारेलाल गर्ग ने वहां दिया है, जिसकी चर्चा नहीं हो रही है, सुनवाई नहीं हो रही है सही से, अभी तारीख पर तारीख बदल जाती है। 74 सीटें राजीव कुमार ने सौंप दी। 4.5 घंटा वेबसाइट चुनाव आयोग का नहीं चला, वैसे ही जैसे बंगाल में ममता के साथ किया गया, वैसे ही देश में इंडिया गठबंधन के साथ भी किया गया। फिर भी चुनाव आयोग ने बहुमत नहीं दे पाया। तो फिर चुनाव आयोग को पूरी तरह से अपने कब्जे में करके जब धांधलेबाजी खुले तरीके से चुनाव आयोग से की गई, और जब वह चोरी भी पकड़ी गई वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर के वोटिंग के बाद, तब फिर एसआईआर का खेल शुरू हुआ। जब राहुल गांधी ने वोट चोरी का पूरा खाका देश के सामने रख दिया 3 बार में, तो हिलने लगी चुनाव आयोग भी या सरकार भी। तो ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर शुरू किया और एसआईआर के तहत विपक्ष के नामों को काटना शुरू हुआ। जो भाजपा को वोट नहीं देते उन्हें काटना शुरू हुआ। हिंदू मुस्लिम को उसमें किया जाने लगा। भाजपा तय करने लगी कि कौन वोट डालेगा। लेकिन बिहार जीत लिए, बंगाल जीत लिए एसआईआर से। अब बारी उत्तर प्रदेश की है, लेकिन बाजी पलट गई, क्योंकि जो ब्रांड था वो चुनाव आयोग भी अब सदके में आ गया। क्योंकि जिस तरह से जेनजी आंदोलन चल रहा है, अगर यह आंदोलन चुनाव आयोग के ऊपर मुड़ा, जो 100% मुड़ेगा, और गोदी मीडिया की तरफ पोलिंग बूथ पर अगर जेनजी खड़ा होने लग गए तो फिर सोचिए कि क्या होगा। और वोटर्स ही वोट की रक्षा करने लग गए, जो बहुत जरूरी है, तो फिर मोदी का क्या होगा। जैसा मैंने कहा कि मोदी का ब्रांड खत्म हो गया। आप दर्शक खुद ही सोचिए, आप दर्शक मोबाइल खोलिए और देखिए कि मोदी के पक्ष में और मोदी के खिलाफ कितनी चीजें हैं। मोदी का आलोचना हो रहा है तो यूं ही नहीं हो रहा है। हम लोग मोदी की आलोचना करते हैं, हम लोग तो आलोचना के दुश्मन तो है नहीं। तो आलोचना क्या है? मतलब मोदी के गलत कामों पर हम ध्यान रखते हैं कि मोदी के साथ क्या हो रहा है, इस सरकार के साथ क्या हो रहा है। जो इसके सहयोगी दल है एनडीए गठबंधन के अंदर, सब साथ हैं क्या, या सब रास्ते तलाश रहे हैं, या सरकार नौकरियां क्यों नहीं दे रही है, अंदर की बात क्या है, पेपर लीक क्यों हो रहा है? क्योंकि आरएसएस का कब्जा हो गया संस्थानों पर। और जब शिक्षा पर बात और स्वास्थ्य पे आई तो फिर बच्चों के भविष्य पर बात आ गई। क्योंकि शिक्षा में जब वह ढीले हुए और बजट सरकार ने कम किया और धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को बंद करना शुरू किया और वह आंकड़ा 1 लाख पहुंच गया। ध्यान से समझिए,
शिक्षा का स्तर कम करने लगी, प्राइवेट शिक्षाओं को महत्व देने लगी, कोचिंग सेंटर ज्यादा खोलने लग गए, कोचिंग सेंटर ज्यादा खुलने लगे, प्राइवेट होने लगे और सरकारी स्कूल बंद होने लगे। यानी कि शुरू से ही आप अपने बच्चे को प्राइवेट में डालो। और एमएसएमई कंपनियां 1,80,000 बंद हुई। यानी कि जो मध्यम वर्ग के लोग, गरीब मजदूर जो थे एमएसएमई कंपनियों में, उनका रोजगार जाने लगा, सरकारी स्कूल बंद होने लगा और प्राइवेट को प्रोत्साहन देने लगे। यानी कि रोजगार जा रहा है, सरकारी स्कूल बंद हो रहा है और प्राइवेट खुल रहा है। तो वह रोजगार जा रहा है तो वह माँ बाप, गरीब मजदूर अपने बेटे को सरकारी स्कूल बंद होने के कारण न पढ़ा पाए और प्राइवेट में उसे डालने की हिम्मत ना हो, हैसियत ना हो, ताकि वह बच्चा अनपढ़ होगा तो सवाल नहीं पूछेगा। कितनी चालाकी से, कितने लाइन से सब कुछ प्री प्लान चल रहा था। लेकिन राहुल गांधी के एक ब्रह्मास्त्र ने कि जेनजी से इस सरकार को मुकाबला करना पड़ेगा, जिस दिन जागे, यही वर्ड था ना राहुल गांधी का। और नीट पेपर लीक पर राहुल गांधी ने जो आंदोलन छेड़ा पार्टी ने, 8 जून को, आप दर्शक ध्यान दीजिए, 8 जून को जब इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में हुई तो राहुल गांधी ने यह कहा कि देखिए, हम चुनाव तो जीत रहे हैं लेकिन चुनाव आयोग हमें जीतने नहीं देगा। जनता तो हमारे साथ है, जनता हमें वोट दे रही है, लेकिन चुनाव आयोग हमारे पास तक वो वोट पहुंचने नहीं देगा। इसके लिए हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा दल बल से और जनता के बीच जाना पड़ेगा, जनता को खड़ा करना पड़ेगा, तभी यह चुनाव आयोग फ्री एंड फेयर यानी कि निष्पक्ष चुनाव कराएगा। किसी ने महत्व नहीं दिया और कांग्रेस ने अपने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई को सड़क पर उतारा। 300 शहरों में लगातार हर एक दिन प्रदर्शन होते रहे नीट पेपर लीक को लेकर के। और मृतक बच्चों को, फैमिली को सहयोग भी कांग्रेस ने पहुंचाया, चंदा असूल के। राजस्थान का वाकया है कि 11 लाख रुपए का कर्ज एक बच्चे का, गरीब माँ बाप थे, नीट पेपर में उसका आखिरी था, तीसरी बार का था और उसके कर्ज को भरा क्योंकि वह अपनी जान गंवा बैठा था, दुखी होके कि अब कर्ज कैसे भरूं, चंदा असूल के। क्या मोदी सरकार पीएम केयर फंड से नहीं पैसे दे सकती? 22 बच्चे तो थे, उन्हें प्रोत्साहन नहीं दे सकती थी? उनके लिए संवेदना पार्लियामेंट में क्या नहीं जताया जा सकता था कि एक संवेदना उनके लिए जाहिर कर दी? सरकार की गलती है यह, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। पीएम केयर फंड से 1 रुपए भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? व्हाट इज दिस रीजन? किसी की बपौती है सरकार की? पीएम केयर फंड में कौन पैसे देता है? देश ही तो दे रहा है ना। वह पैसे कहां जा रहे हैं? आप आरटीआई नहीं लगा सकते, उसकी ऑडिट नहीं होती है। पहले प्रधानमंत्री राहत कोष से कोई कुछ होता था, घटित होता था, तो वहां पर सरकार, प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्री राहत कोष से पैसे देते थे, दुर्घटना घटती थी वहां। आज दुर्घटना घटने पर भी कुछ नहीं मिल रहा है। सरकार की गलती से सब कुछ हो रहा है, तभी भी कुछ नहीं, व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। तो जो राहुल गांधी ने जेनजी का फार्मूला अपनाया, जो यह एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम किया राहुल गांधी, और युवा जग गए। और युवा जगे तो सिर्फ वह युवा नहीं जगे कि जो विपक्ष जी ने जानती थी, युवा जगे तो सभी देश के युवा जग गए। वह युवा किसी के नहीं है, बस भ्रम में थोड़े पड़े थे। इस सरकार ने भ्रम डाल दिया था हिंदू मुस्लिम का व्हाट्सएप के जरिए। अब जब इस सरकार में सेंधमारी हो गई, मोदी का जो कीला ब्यूरोक्रेसी था ना, वह कीला था, ऐसा कीला था कि विपक्ष को बिना किसी जुर्म के आरोप लगा देता था और बदनाम करके जेल में डाल देता था। साल भर, 6 महीना, 2 साल लग गए जेल से आने में, और उसके बाद ईडी सीबीआई कहती थी कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, जमानत दे दीजिए। सोचिए, जिस व्यक्ति को इस तरह प्रताड़ित किया जाएगा, ईडी के सामने बैठाया जाएगा, एफआईआर किया जाएगा, कोर्ट में दौड़ाया जाएगा, और उस बीच भारतीय जनता पार्टी अपना परपंच करती रहती थी। वही ईडी सीबीआई जब सरकार का साथ छोड़ती है और इंफॉर्मेशन लीक होने लगता है,
क्योंकि वह हवा के रूप को पहचानती है कि अब बहुत अति हो गया यार, बहुत अति हो गया। अरे विपक्ष रहेगा नहीं अगर सदन के अंदर, तो सवाल कौन खड़ा करेगा? आप सरकार में हो, विपक्ष से चर्चा करोगे नहीं, दुश्मन समझ रहे हो, कोई भी बिल बिना चर्चा के पास कर ले रहे हो, उस बिल का कैसे दुनिया को पता चलेगा? आप अपनी मर्जी से अपने कानून बना ले रहे हो, किसी बिल पर चर्चा नहीं, किसी भी बिल पर चर्चा यह सरकार नहीं करती है, और ना तो उसका ड्राफ्ट विपक्ष को देती है कि इसमें क्या आप सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे। वह बिल किस काम का, इस देश का? उस किसी भी बिल का कोई लाभ हुआ? अगर लाभ हुआ होता तो आज रोजगार होता, आज लोगों के पास, बच्चे सड़क पर नहीं, बच्चे अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे होते। लेकिन राहुल गांधी की मजबूत इरादे ने इस सरकार को झकझोर दिया और ब्यूरोक्रेसी का इंफॉर्मेशन आने लगा। वही मोदी का मुख्य किला था, तो उस किले में से नवारी राहुल गांधी ने कर दी। राहुल गांधी ने कर दी तो यह सरकार में राहुल गांधी का बहुत बड़ा सेंधमारी है। ऐसे में मोदी कहीं के नहीं रहे, न घर के रहे, न घाट के रहे। राहुल गांधी की यह भी बातें सच हुई कि मोदी को जेएनजी का सामना करना पड़ेगा। राहुल की यह भी बातें सच होगी कि नरेंद्र मोदी की सरकार गिरेगी और इस्तीफे भी होंगे 100%। आने वाले दिन में आप दर्शक देख लीजिएगा। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु कि चंद्रबाबू नायडू का एक आखिरी अल्टीमेटम मोदी को आया। चंद्रबाबू नायडू बहुत बुरी तरह से आंध्र प्रदेश में फंस गए, बहुत बुरी तरह से फंसे हुए। उनके बेटे के इस्तीफे की मांग इतनी तेज हो गई है, पूरे आंध्र प्रदेश में आवाज गूंज रही है जेएनजी की, मत पूछिए। उनके बेटे भी शिक्षा मंत्री हैं आंध्र प्रदेश। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी फंस गए हैं। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी का अगला कदम क्या है? उन्होंने इस देश को जगा तो दिया है, इस देश को जगा दिया है, और एक गांधी फिर देश में आ गया है। और झारखंड छात्र आंदोलन को जो राहुल गांधी ने अपना स्टैंड क्लियर किया, वाकई काबिले तारीफ है। यह साबित कर दिया कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे इंडिया गठबंधन की सरकार हो, और चाहे किसी और की सरकार हो, मैं सच के साथ खड़ा रहूंगा, गलत के साथ नहीं रहूंगा। और जो पेपर दो पेपर का जो खत लिखा हेमंत सोरेन को, उसमें यह सच्चाई झलकती है कि आप बच्चों से बात कीजिए, घर में बैठ करके मत रहिए। अधिकारी को छोड़िए, आप अपने स्वयं बात कीजिए बच्चों से। और हेमंत सोरेन ने जो फैसले लिए 2014 से सारे पेपर को रद्द कर दिया। अब तो रद्द कर दिया तो अब तो भाजपा हिलने लगी। भाजपा तो कुछ और सोच रही थी, भाजपा का पूरा प्रपंच खत्म हो गया। तो जिन लोगों को पेपर लीक के जरिए भाजपा ने अपने लोगों को, जिनको पास करके और सर्विस नौकरी में लगवाई थी, वह सब खत्म हो गया, सब रोड पर आकर के खड़े हो गए। अब वो कह रहे हैं कि पेपर ही क्यों रद्द कर दिया, 2014 से क्यों रद्द कर दिया। अब जब अपने पे बात आई तो छाती पीट रहे हैं। तो यह चीज एक लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर राहुल गांधी ने यह निभाया है कि लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब निष्पक्ष, सरकार का मतलब कि निष्पक्ष होनी चाहिए। जब विपक्ष ऐसा कर सकता है तो सरकार क्यों नहीं? तो मोदी सरकार पर प्रेशर बढ़ गया। अब मोदी सरकार क्या करेगी? मोदी सरकार कुछ नहीं करेगी। 2014 से आज तक मोदी ने सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को स्थान दिया है, सिर्फ आरएसएस के संगियों के बच्चों को और अपने मंत्रियों, रिश्तेदारों, अफसरों को ही मौका दिया है, बाकी इस देश के किसी लोगों को नहीं दिया है। तो अब वही बच्चे इस सरकार के लिए संकट बन गए। 22 अगस्त को राहुल गांधी का पुणे में जो सभा होने जा रही है, बच्चियां बोलेंगी, महिलाएं बोलेंगी, महिलाओं की आवाज वहां गूंजेगी। अब इससे और मोदी सरकार के, अभी तक तो युवा हो रहे थे, अब महिलाओं को भी राहुल गांधी ने कर दिया, एक कर दिया, तो सरकार हिली हुई है। अब सरकार का आगे क्या होगा यह तो वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज है कि राहुल गांधी के ब्रह्मास्त्र ने मोदी के किले में बड़ी सेंधमारी तो कर दी है। और मोदी ब्रांड जो था ना, जो ब्रांड चलता था मोदी का, वह इतना धाम हुआ है कि राहुल गांधी और मोदी के ब्रांड में 22% का फासला हो गया है। 22% का फासला, यह मोदी को छू भरा है। और यह फासला और मोदी का घटता जा रहा है और राहुल का बढ़ता जा रहा है।
इसलिए मोदी के लिए और बेचैनी है। मोदी ने अपनी टीम बदली, लेकिन टीम बदलने से नहीं, कप्तान बदलने से होता। लेकिन कप्तान तो वही है जो फंसा हुआ है। टीम बदलने से क्या होगा ये अभी देख लेंगे। लेकिन अब दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब कर